नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर रामचरितम छयांक नामक तृतीय अंक में गत पाठ से आगे आज पारायण करेंगे। सीता जी की उक्ति है, एवं अपि मंदभागिन्याहं या पुनरआयास कारिणी आर्यपुत्रस्य। सीता जी कहती हैं, मैं ऐसी अभागिनी हूं कि फिर भी आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूं। रामः एवं अतिगूढ़स्तंभितान्तःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनाद अद्यायम आवेगः तथा ही। श्री राम जी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत गुप्त रूप से अंतःकरण को रोकने पर भी पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से मुझे आज यह चित्त विकार हो रहा है। बेलोलोलक्षुभित कर्णो जिम्भन स्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्यैवा प्रतिहतरयः सैकतं चेतुमोघः। मंदाक्रांता छंद में है, इसको आप और अच्छी तरह से गा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, मर्यादा को लांघने वाले अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है उसको मेरा अवर्णनीय चित्त विकार उसी प्रकार बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अवाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। इस श्लोक में तोयस्य में उपमा अलंकार है। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है, मंदाक्रांता जलधि सडगम भूर्णतो तद्गुरु चेत। सीता जी बोलती हैं, आर्यपुत्रस्य वेतेन दुर्वह दारुणः रंभेन दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटति। आर्यपुत्र के इस अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से अपने दुख को भुलाकर और निर्जीव सा होकर मेरा हृदय फट रहा है। वासंती स्वगतम, मन में ही कष्टम अत्यासक्तो देवः। खेत की बात है कि महाराज अत्यधिक शोक में मग्न हो गए हैं। तदा अक्षिपामि तावत, अच्छा इनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती हूं। प्रकाशम, प्रकट करके, चिर परिचितान इदानी जनस्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवः। महाराज अब इन चिर परिचित जनस्थान दंडकारण्य के प्रदेश को दृष्टिपात करके सम्मानित कीजिए। रामः एवं अस्तु इत्युत्थाय परिक्रामति। ऐसा ही हो, यह कहकर उठकर घूमते हैं। सीता संदीपनः एव दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपायः इति तर्कयामि। विनोदनोपायः इति तर्कयामि। सीता जी बोलती है, मेरा अनुमान है कि प्रिय सखी वासंती का आर्यपुत्र के मनोविनोद का उपाय दुख को प्रदीप्त करने वाला ही है। वासंती बोलती है, देव देव हे देव, अस्मिन्नैव लता गृहे त्वहवस् तन्मार्ग दत्ते क्षणः साहंसः कृतकौतुकाचिरः बोध गोदावरी सैकते आयान्त्यपरिदुर्मना इतमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्द कुड्मलनिभो मुग्धा प्रणामांजलि। वासंती कहती है, महाराज इस लतागृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और उसे हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलंब हो गया था। उसमें आने पर आपको कुछ खिन्न सा देखकर घबराहट से कमल की कली के सदृश सुंदर प्रणामांजलि बांध ली थी। कातर्याद अरविंद कुड्मल निभो मुग्ध, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अरविंद का अर्थ कमल होता है, कुड्मल मतलब कली होता है। आयांत्या परिदुर्मना इतमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया
इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस श्लोक में शार्दूल विकलित छंद है। सीता दारुणासी वासंती दारुणासी या एते दय मर्मोद्घाटित शल्य संघटन ही पुनः पुनरपि माम मंद भागिनी मार्यपुत्रम च स्मरयसी। सीता जी कहती है, कठोर हो हे वासंती, तुम कठोर हो जो हृदय के मर्म स्थल से निकाले हुए बाणों को फिर वही चुभाने से बार बार मुझ मंदभागिनी को और आर्यपुत्र को एक दूसरे की याद दिला रही हो। रामः ऐ चंडी जानकी इतस्ततो दृश्य सेव नानुकंपसे। श्री राम जी कहते हैं, हे क्रोध करने वाली सीता, तुम इधर उधर दिखाई सी दे रही हो पर मुझ पर दया नहीं करती हो। हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबंध शून्यं मन्ये जगद विरल ज्वालमंतर ज्वलामि सीदन्नंधे तमसि विधुरो मज्जति वान्तरात्मा विश्वं मोहा स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि इति मूर्छितः। हाय हाय देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना पतित हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत ज्वाला से जल रहा हूं। खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब रही है। मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अभागा क्या करूं। यह श्री राम जी चिंतन कर रहे हैं, यह कहकर मूर्छित हो जाते हैं। इस श्लोक में मज्जति इव में इव के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह श्लोक उत्तर रामचरितम के उत्तम श्लोकों में से एक है। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। सीता हाधिक हाधिक पुनरपि मूढ़ा आर्यपुत्र। सीता जी कहती हैं, हाय धिक्कार है धिक्कार है, अरे आर्यपुत्र फिर मूर्छित हो गए हैं। वासंती देवा समासुषी ही। वासंती बोलती है, महाराज धैर्य रखिए धैर्य रखिए। सीता आर्यपुत्र मां मंदभागिनी उद्दिश्य सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारं वारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हा हतास्मि इति मूर्छति। सीता जी बोलती हैं, आर्यपुत्र आपका जन्म ग्रहण समस्त संसार के लिए मंगलकारी है, परंतु मुझ अभागिन के कारण बार बार आपका जीवन संशय में पड़ने से भयंकर परिस्थिति में है, अतएव मैं मृत प्रायसी हो रही हूं। यह कहकर मूर्छित हो जाती है। तमसा वत्से समाश्वसी ही पुनस्ते पानिस्पर्शो राम भद्रस्य जीवनोपायः। तमसा बोलती है, पुत्री धैर्य रखो, फिर तुम्हारे हाथ का स्पर्श रामभद्र को जीवित करने का उपाय है। वासंती कथम अद्यापि नोच्छ्वसीति हा प्रिय सखी सीते क्वासी संभावय आत्मनो जीवितेश्वरम। वासंती कहती है, क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे हो। हाय प्रिय सखी सीता, कहां हो, अपने प्राणनाथ को होश में लाओ। सीता घबराहट के साथ पास जाकर राम के हृदय और मस्तिष्क को छूती है। वासंती दिष्ट्या प्रत्यापन्ना चेतनो रामभद्रः। वासंती बोलती है, भाग्य से रामभद्र पुनः होश में आ गए हैं। रामः श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी की उक्ति है, आलिंपन मृतमये रिव प्रलयपैर अंतर्वा बहिरविवा शरीरहातुन संस्पर्श पुनरपि जीवयन्न कस्माद् आनंदाद् परमिवाद् दधाति मोहम सानंदम निमिलिताक्ष एव। राम जी बोलते हैं, अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर शरीर के धातु तथा मांस आदि को लिप्त करता हुआ साय मधुर स्पर्श पुनः जीवन देता हुआ सहसा आनंद देने के कारण मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। इस श्लोक में आलिंपन इव और आदधाति इव में इव के कारण क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। इस श्लोक में प्रहर्षणी छंद है। रामः सखी वासंती दिष्ट्या वर्धसे। श्री राम जी बोलते हैं,
सखी वासंती, तुम भाग्य से बढ़ रही हो। वासंती, कथमिव, महाराज यह कैसे? श्री राम जी कहते हैं, सखी किम अन्यत पुनरपि प्राप्ता जानकी। सखी और क्या, सीता फिर प्राप्त हो गई है। वासंती बोलती है, अयि देव रामभद्र क्वसा। वासंती कहती है, हे महाराज रामभद्र, वह कहाँ है? रामः स्पर्श सुखम अभिनीय, स्पर्श के सुख का अभिनय करके, पश्य नन्वितम पुरतः एव, देखो यह सामने ही है। वासंती, अयि देव रामभद्र किमिति मर्मच्छेद दारुणैर अति प्रलापै प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धामपि माम पुनर्मंद भाग्यम दहसी। वासंती बोलती है, हे महाराज रामभद्र, मर्मस्थलों को बिधने के कारण कठोर अपने इन निरर्थक वचनों से प्रिय सखी सीता की विपत्ति के दुख से जली हुई मुझ मंद भागिनी को आप फिर क्यों जला रहे हैं? सीता, अपसर्तुमिच्छामि एष पुनः चीर प्रणय अंभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घ दारुणमपि झटिति संतापम उल्लाघयता वज्रलेपोपनद्धः इव पर्यस्त व्यापारः असज्जितः इव मे अग्रहस्तः। सीता जी कहती है, मैं यहां से हटना चाहती हूं, किंतु दीर्घकालीन प्रेम समूह के कारण सुखद और शीतल तथा लंबे और कठोर संताप को तुरंत कम करने वाले आर्यपुत्र के स्पर्श से मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेप से जुड़े हुए के तुल्य चेष्टा रहित हो रहा है और चिपक सा गया है। रामः, सखी कुतः प्रलापः। श्री राम जी कहते हैं, हे सखी, यह प्रलाप कैसे है? गृहीतो यह पूर्वम प्रणय विधो कंकणधरः सुधा सुते पादेर अमृते शिशिर्यैर्यः परिचितः। पहले विवाह संस्कार के समय चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल किरणों से परिचित अर्थात चंद्र किरणों के तुल्य आह्लादक तथा कंकन धारी जिस हाथ को मैंने पकड़ा था। सीता, आर्यपुत्र स एव इदानीम असि त्वम्। सीता जी बोलती है, आर्यपुत्र आप अब भी वही है। श्री राम श्लोक पढ़ते हैं, सह एवायम तस्यास्तदितर करोपम्य सुभगो मया लब्धः पानुर्ललित लवली कंदल निभः इति गृह्णाति। श्री राम जी कहते हैं, सुकुमार लवली लता के अंकुर के तुल्य और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पाया है। ऐसा कहकर सीता का हाथ पकड़ते हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध अर्थ शेष है, कंकन शब्द में शब्द श्लेष है। तद इतर करोपव्य सुभगो में औपम्य शब्द से और दलित लवली कंदल निभा में निभा शब्द से उपमा होने के कारण उपमा अलंकार है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। संभावित प्रश्न, नैता प्रीतमः वाच स्नेहाद्र शोकदारुणः, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। नैता प्रीतमा वाच, इस पंक्ति में अपनुति अलंकार है। प्रियवचन में प्रियानि वचनानि तहि कर्मधारय समास है। सविशः सविशा विशेषेण सहिता बहुब्रीहि समास है। नैता प्रियतमः वाचा स्नेहाद्र शोकदारुणः, इस श्लोक का वक्ता तमसा है। तथैव तीव्रो हृदय शोक शंकु, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्रंतन्नपि किम न सोढ़ः, इस पंक्ति में अर्थापत्ति अलंकार है। यथा तिरस्चीनम अतालसल्यम प्रत्युक्तवंत सविशश्चदन्तः, इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी हैं। राम को चित्त विकार पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से होता है। राम का अवर्णनीय चित्त विकार जैसे जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, उसी तरह से श्री राम जी का चित्त विकार है। सिकता शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। वेला शब्द का अर्थ मर्यादा होता है। उज्जृंभन शब्द का अर्थ विस्तार होता है। तो यह सेवा प्रतिहतरयः सैकतम सेतु मोघः,
इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो यस्येव प्रतिहतरय सैकतम सेतुमोघः। इस पंक्ति में अप्रतिहतरय तोयस्य का विशेषण है। दुर्वारः, इस पद की व्युत्पत्ति दुर वृधातु निच प्रत्यय और खल प्रत्यय मिलकर के बना है। दुर्वारः संदीपन एव दुखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। इस उक्ति का वक्ता सीता जी हैं। संदीपन इस पद का अर्थ होता है प्रदीप्त करने वाला। अत्यधिक शोक में मग्न राम को देखकर वासंती राम का ध्यान दूसरी ओर ले जाने के लिए सोचती है। वासंती राम के दुख को कम करने हेतु मनोविनोद के उपाय के रूप में लता गृह दिखाती है। अस्मिन् नैव लता गृहे त्वहवस तन मार्ग दत्यक्षणा। इस श्लोक का वक्ता वासंती है। राम लता गृह में बैठकर सीता के मार्ग की ओर दृष्टि लगाए थे। कातर्याद अरविंद कुड्मल निभो मुग्ध प्रणामांजलि। इस पंक्ति में उपमालंकार है। परिदुर्मनायितम में यहाँ एक पद उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। सीता को हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए देर हो गई थी। सीता देर से आने पर राम को खिन्न देखकर कमल के कली के सदृश कुड्मल निभ अरविंद कुड्मल निभ कमल के कली के सदृश प्रणामांजलि बांध ली थी। आयांत्य इस पद की व्युत्पत्ति होती है आ या क्षत्री और गिप प्रत्यय। आ उपसर्ग या धातु क्षत्री एवं गिप प्रत्यय मिलकर के आयांती बना है। तृतीया एक वचन में आयांत्य बनता है। परिदुर्मनायते में क्यंग प्रत्यय है। अरविंद कुड्मल निभ में नित्य समास है। हा हा देवी स्फुटति हृदय ध्वंसते देहबंधः। इस श्लोक को बोलने के साथ श्री राम जी मूर्छित हो जाते हैं। सीदन नंधे तमस विधुरो मज्जति वांतरात्मा। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हा देवी स्फुटति हृदय ध्वंसते देहबंधः। श्लोक में राम का करुण शोक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दृष्टिया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः। यह वासंती की उक्ति है। आलिंपन मृतमये रिव प्रलेपे। इस पंक्ति में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। आलिंपन मृतमये रिव प्रलेपर अंतर व बहिरपि व शरीर धातुन। इस पंक्ति में धातु इस पद से शरीर में स्थित 7 धातु में रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र रस धातु अपेक्षित है। पर्यस्त इस शब्द का अर्थ होता है रहित पर्यस्तः रहितः। स एवायम तस्या तदित करोपमी अशुभगो। इस पंक्ति में औपम्य का क्या अर्थ है? समानता। सीता हाधिक हाधिक आर्यपुत्र स्पर्श मोहिताया प्रमादों में समृद्धः। सीता जी बोलती है हाय धिक्कार है आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित हो जाने के कारण मुझसे त्रुटि हो गई है। रामः सखी वासंती आनंद मिलित प्रिय स्पर्श साध्वसेन परवानस्मि तत्त्वम् अपि धारय माम। श्री राम जी बोलते हैं सखी वासंती मेरी आंखें आनंद से बंद हो गई हैं और प्रिया के स्पर्श जन्य विक्षोभ से मैं पराधीन हो गया हूं। अब तुम भी मुझे पकड़ो। वासंती कष्टम उन्माद एव। वासंती कहती है खेत की बात है कि यह उन्मत्तता ही है। हाधिक प्रमादः करपल्लवः सतस्य सहसेव जड़ो जड़ात् परिभ्रष्टः परिकंपिनः प्रकंपी करान् मम स्विद्यतः स्विद्यन्। राम हाय धिक्कार है, भूल हो गई। स्तब्ध संज्ञाहीन कांपता हुआ और पसीने से युक्त उस सीता का पल्लव सदृश वह हाथ स्तब्ध कांपते हुए और पसीने से युक्त मेरे हाथ से सहसा छूट गया है। इस श्लोक में हाथ छूटने के प्रति जड़ता परिकंपिता और स्वेद युक्तता हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। कर पल्लव में लुप्तोपमा अलंकार है। इस श्लोक में विप्रलंब श्रृंगार है। सीता और राम दोनों में पारस्परिक स्पर्श के कारण जड़ता प्रकंप और स्वेद इन सात्विक भावों का वर्णन है।
इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण होता है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास् तथा तृतीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 स आर्या। सीता हाधिक अद्यापि अनुबद्ध बहुघूर्ण मान वेदनम न संस्थाप्यामि आत्मानम। सीता जी कहती है हाय धिक्कार है, निरंतर विद्यमान अत्यधिक और शोभजनक वेदना से युक्त अपने आप को मैं अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ। तमसा सस्नेह कौतुकस्मितम निर्वर्ण्य सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा मरुण्यवंभ परिधूत सिक्तः कदम्ब यष्टि स्फुटकोरकेवः। तमसा बोलती है स्नेह, कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ देखकर पुत्री सीता प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण इसी प्रकार स्वेद, रोमांच और कंपन युक्त अंगों वाली हो रही है, जैसे हवा से कंपित और नवीन वर्षा जल से सिंचन तथा खिली हुई कलियों के युक्त कदम की डाल हो। कदम्ब यष्टि स्फुटकोरकेव, यहाँ ईब का प्रयोग होने के कारण उपमालंकार है। सीता के शरीर की कदम्ब यष्टि का सीता के शरीर की कदम की डाल से, सीता के स्वेद की नवांभ से, रोमांच की कली से और कंप की मरुत परिधून से तुलना की गई है। मरुण बांभा में यथा संख्या अलंकार है। इस श्लोक में प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति एवं श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। सीता स्वगतम अवसेन एतेन आत्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया किमिति किल ऐसा मनस्यतः एष परित्याग एषो अभिसंग इति। सीता जी मन में ही विचार करती है, पराधीन मेरी इस आत्मा ने मुझे भगवती तमसा से बहुत लज्जित कराया है। यह क्या सोचेंगी, यह परित्याग और यह आसक्ति। रामः सर्वतो अवलोक्य हा कथम नास्त्येव ननु अकरुणै वैदेही। श्री राम जी चारों ओर देखकर हा यह कैसे, सीता है ही नहीं, हे निष्ठुर सीता। सीता जी बोलती है अकरुणास्मि या एवं अविधम त्वाम पश्यन्तेवं जीवामि। अकरुणास्मि या एवं विधम त्वाम पश्यन्तेवं जीवामि। सीता जी कहती है मैं निष्ठुर हूं जो आपको इस अवस्था में देखती हुई भी जीवित हूं। रामः क्वासि प्रिये देवी प्रसीद न माम एवं विधम परित्यक्तुम मरसी। श्री राम जी कहते हैं हे प्रिय सीता कहाँ हो, हे देवी मुझ पर प्रसन्न हो, इस स्थिति में विद्यमान मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सीता अयि आर्यपुत्र विप्रतीतमिव। सीता जी बोलती हैं अयि आर्यपुत्र विप्रतीपमिव, हे आर्यपुत्र यह आप उल्टा ही बात कर रहे हैं। वासंते देव प्रसीद स्वेनेव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभ याति भूमिं गतमात्मानं कुत्र में प्रिय सखी। वासंती कहती है महाराज आप प्रसन्न हो, शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त आपने आपको आप अपने ही असाधारण धैर्य से संभालिए। मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कहाँ है। वासंती कहती है महाराज आप प्रसन्न हो, शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त अपने आप को आप अपने ही असाधारण धैर्य से संभालिए। मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कहाँ है। रामः व्यक्तम नास्त्येव कथम मन्यथा वासंत्यपि न पश्येत अपि खलु स्वप्न ऐसा स्यात् न चास्मि सुप्तः। श्री राम जी बोलते हैं वस्तुतः सीता यहाँ नहीं है, नहीं तो वासंती भी उसे क्यों नहीं देख पाती। तो क्या यह स्वप्न हो सकता है। कुतो रामस्य निद्रा, मैं सोया हुआ भी नहीं हूं, राम को नींद कहां। सर्वथापि स एवेश भगवान एक बार परिकल्पितो विप्रलंभः पुनः पुनरनुबध्नाति माम। निश्चय ही शक्तिशाली और अनेक बार विचार में आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। सीता मयैव दारुणया विप्रलब्धः आर्यपुत्रः। सीता जी कहती है मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को धोखा दिया है। वासंती देव पश्य
दैत्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्ण्यायसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनः कंकालशेषः खरः खड्ग छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरी। वासंती बोलती है, महाराज पश्य पश्य, देखिए देखिए, जटायु द्वारा तोड़ा हुआ यह रावण का लोहे का रथ है और ये सामने राक्षसों के तुल्य मुंह वाले और अस्थि मात्र शेष खच्चर हैं। तलवार से जटायु के पंखों को काटकर शत्रु रावण छटपटाते हुए सीता को लेकर अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के तुल्य यहां से आकाश में उड़ गया था। अंबुद इम में ईट के कारण उपमालंकार है। इस श्लोक में शार्दूल विकृतम छंद है। शार्दूल विकृतम छंद का लक्षण होता है सूर्यास्त्रिदिमा सजो सतकः शार्दूल विक्रीडितम। सीता जी बोलती हैं, सभयम, भय के साथ, आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते तस्मात् परित्रायस्व परित्रायस्व अहमपि अपहरे। भय के साथ में सीता जी बोलती हैं, आर्यपुत्र तात जटायु की हत्या की जा रही है, अतः बचाइए बचाइए, मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। रामः सवेगम उत्थाय आपाप तात प्राणः सीतापहारिं लंकापते वह यास्यसि। बेग के साथ उठकर, अरे पापी पिता जटायु के प्राण और सीता का अपहरण करने वाले रावण तू कहां जाएगा। वासंती, अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किम अद्यापि मन्यु विषयः। वासंती बोलती है, हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु क्या अब भी आपके क्रोध का विषय है। सीता, अहो उद्भ्रांतास्मि। सीता जी कहती है, अहो मैं बहुत घबरा गई हूं। रामः अन्यः एवायम अधुना विपर्ययो वर्तते। श्री राम जी कहते हैं, अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उपायानां भावाद् अविरत विनोदः व्यतिकरैर् विमर्दैर्वीराणां जनित जगदत्यद्भुतरसः वियोगो मोग्धाक्षः सखलु रिपुघातावधिरभूत् कटोस्तोष्णीं सह्यो निरवधिरयं तुः प्रविलयः। उपायों के होने से निरंतर मनोविनोद के साधन स्वरूप सुग्रीव आदि वीरों के युद्धों से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला सुनैना सीता का वह पूर्व वियोग वस्तुतः शत्रु रावणादि के वध तक ही रहने वाला था, किंतु कठोर और चुपचाप सहने योग्य वह वियोग तो असीम है। प्रथम 3 पदों में पूर्व वियोग की सह्यता और अवधि के कारणों का उल्लेख होने से काव्यलिंग अलंकार है। पूर्व वियोग की अपेक्षा नवीन वियोग अधिक दुखद बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्रश्छिन्नः यमनस भलागः शिखरिणी। सीता बहुमानितास्मि पुरविरहे निरवधिरिति हा हतास्मि। सीता जी कहती हैं, यह वियोग असीम है, इन शब्दों को सुनकर मैं अभागिन मृतप्राय हो गई हूं। राम कष्टंभो व्यर्थम, रामः कष्टंभो, यह श्लोक इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्यर्थं यत्र कपिंद सख्यम अपि मे वीर्यं हरीणां वृथाः प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य बाह्योरपिः मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोपेक्षमा सौमित्रैरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे, तत्र प्रिये क्वासि मे।
जहां बानर राजा सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी व्यर्थ है, जहां बानरों का परिक्रम भी व्यर्थ है, जहां जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, और जहां वायुपुत्र हनुमान की गति भी नहीं है, जहां विश्वकर्मा का पुत्र नल भी, जहां वायुपुत्र हनुमान की भी गति नहीं है, जहां विश्वकर्मा का पुत्र नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है, लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर ऐसे किस स्थान पर है मेरी प्रिय सीता, तुम रह रही हो, तुम कहां पर रह रही हो। इस तरह से श्री राम जी विचार करते हैं। इस श्लोक में सीता की प्राप्ति के लिए पूर्व प्रयुक्त 5 साधनों का उल्लेख है, अतः समुच्चय अलंकार है। इस श्लोक में शार्दूल विकृत छंद है। शार्दूल विकृतम छंद का लक्षण होता है सूर्यास्वर यदि म सजो सततगः शार्दूल विकृतम सीता। बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, सीता बोलती है प्रथम विरह के विषय में मैं बहुत सम्मानित हुई। राम सखी वासंती दुखा एव सुहृदाम इदानीं राम दर्शनम। श्री राम जी कहते हैं सखी वासंती, इस समय राम का दर्शन मित्रों के लिए दुख का कारण हो गया है। यच्चीदम त्वाम रोदयिष्यामि तद अनुजानहि माम राम आनयः। यच्चीदम त्वाम रोदयिष्यामि तद अनुजानहि माम गमनाय। मैं कितनी देर तुम्हें रुलाता रहूंगा, अच्छा अब मुझे जाने की आज्ञा दो। सीता स्वद्वेगमोहम तमसामाश्लिष्य हा भगवती तमसे गच्छति इदानीं मार्यपुत्रः किम करोमि। सीता जी कहती हैं घबराहट और मोह के साथ तमसा का आलिंगन करके, हाय भगवती तमसा, अब आर्यपुत्र जा रहे हैं, क्या करूं। इति मूर्छति, यह कहकर मूर्छित हो जाती हैं। तमसा वत्से जानकी समासुषे ही विधिस्तवानुकूलो भविष्यति। तमसा बोलती है पुत्री सीता धैर्य धारण करो, भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा। तद आयुष्मतो कुशलवयोर वर्षद्भिर्मंगलानि संपादयितुम भागीरथी पदांतिकमेव गच्छावः। अतः चिरंजीवी कुश और लव की वर्षगांठ के मंगलाचारों को पूरा करने के लिए भगवती भागीरथी के चरणों के समीप ही चलते हैं। सीता भगवती प्रसीद क्षणमात्रमपि दुर्लभ दर्शनम पश्यामि। सीता जी कहती है भगवती कृपा करो, दुर्लभ दर्शन आर्यपुत्र को क्षण भर देख लो। रामः अस्ति चैदानीं अश्वमेध सहधर्मचारिणी। राम अब अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी सहधर्मचारिणी धर्मपत्नी हो गई है। सीता साक्षेपम आर्यपुत्र का। सीता जी बोलते हैं आक्षेप के साथ, आर्यपुत्र वह कौन है। वासंती परिणितम अपि किं। वासंती बोलती है क्या विवाह भी कर लिया है क्या। राम नहीं, हिरणमयी सीता प्रतिकृति। राम जी बोलते हैं नहीं, वह सोने की बनी हुई सीता की मूर्ति है। सीता स्वच्छवास आश्रम आर्यपुत्र इदानीमसि त्वं अहो उत्खातितम इदानीं मे परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण। सीता लंबी सांस लेकर आंखों में आंसू भरकर बोलती है आर्यपुत्र, अब आप सच्चे आर्यपुत्र हो। ओहो, आर्यपुत्र ने आज मेरे परित्याग रूपी कांटे को निकाल दिया है। रामः तत्रापि तावद बाष्पदिग्धम चक्षुर्विनोदयामि। श्री राम जी बोलते हैं उस सुवर्ण की मूर्ति में ही अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूं। तत्रापि तावद बाष्पदिग्धम चक्षुर्विनोदयामि। सीता धन्या खलु सा यः एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। यः एवं आर्यपुत्रम विनोदयन्ति आशा बंधनम खलु जाता जीवलोकस्य। वस्तुतः धन्य है जिसको आर्यपुत्र इतना अधिक मानते हैं और जो आर्यपुत्र का मनोरंजन करती हुई संसार के लिए आशा का एक बंधन सूत्र हो गई है। तमसा सस्मित स्नेहाद्रम परिस्वज्य ऐवस्य एवं आत्मस्तूयते। मुस्कुराहट और स्नेह सिक्त भाव से आलिंगन करके तमसा, हे पुत्री, इस प्रकार तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। सीता सलज्जम परिहसितास्मि भगवत्या। लज्जा के साथ सीता बोलती है भगवती तमसा ने मेरा परिहास किया है। वासंती महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः गमनम प्रति यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम।
वासंती बोलती है, आपका यह समागम हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। अब जिस प्रकार आपके कार्य की हानि ना हो उस प्रकार अपने जाने के विषय में निश्चित कीजिए। रामः तथास्तु। श्री राम जी कहते हैं ठीक है। सीता प्रतिकूले दानी में वासंती समृद्धा। सीता जी कहती हैं अब वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई हैं। तमसा वत्से एहि गच्छावा। तमसा बोलती पुत्री सीता आओ हम दोनों चलें। सीता एवं कुर्वः, ऐसा ही करते हैं। तमसा कथम वा गम्यते यस्यास्तवः प्रत्युक्तस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्ने सन्निकर्षो निरुध्यते। तमसा अथवा कैसे चलें, क्योंकि प्रियतम राम में मानो गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्रों का संबंध मर्मस्थल में वेधन के तुल्य गमन आदि यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है। प्रत्युक्तस्य में इव उत्प्रेक्षा सूचक है। मर्मच्छेदोपमेय में उपमा शब्द के द्वारा उपमालंकार है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। सीता नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। सीता जी बोलती हैं पुण्य आत्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को प्रणाम है। इति मूर्छति, यह कहकर मूर्छित हो जाती हैं। तमसा वत्से समाससे ही, पुत्री धैर्य धारण करो। सीता जी आश्वस्य, धैर्य धारण करके, यच्चिरंबो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। यह सूक्ति ध्यान रखिएगा। मेघ के व्यवधान रुकावट के कारण पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कितनी देर और हो सकता है, अर्थात अधिक देर तक दर्शन नहीं हो सकता है। तमसा अहो संविधानकम। तमसा बोलती है एको रसा करुणैव निमित्त भेदाद भिन्ना पृथक पृथक श्रयते विवर्तान आवर्त बुद्ध तरंगमयान विकारान अंभो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। तमसा बोलती है विचित्र रचना है, अर्थात सृष्टि एक विचित्र रचना है। एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है, वस्तुतः वह सब जल ही हैं। पृथक पृथक एव यहाँ एव के द्वारा प्रेक्षा अलंकार है। अंभो यथा में यथा के कारण उपमालंकार है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। राम विमान राज इतः इतः। श्री राम जी बोलते हैं हे विमान राज पुष्पक इधर इधर, अर्थात इधर आइए। सर्वः उत्तिष्ठन्ति, सभी लोग उठ जाते हैं। तमसा वासंत्यो सीतारामो प्रति अवनीयमर सिंधो सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता सच मुनि अनुयाता सच मुनिरनुयाता अरुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। तमसा बोलती है, तमसा और वासंती दोनों मिलकर श्लोक बोल रही है। हम जैसों के साथ अर्थात तमसा जैसी नदियों और वासंती जैसी वन देवताओं के साथ पृथ्वी गंगा और छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वह कुलपति वाल्मीकि और अरुंधति से अनुगत वह ऋषि वशिष्ठ आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करे। इस श्लोक में दो प्रस्तुत राम और सीता का एक धर्म के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण होता है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके इति निष्क्रांतः सर्वैः। सब प्रस्थान करते हैं। संभावित प्रश्न सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा। इस श्लोक में सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा। इस श्लोक में सीता के कितने भावों का वर्णन किया गया है? 3। स्वेद रोमांच और कंप। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता इस श्लोक में यथा संख्या अलंकार है।
सस्वेद रोमांचित कंपितांगी सीता जी का विशेषण है। ऐसा परित्याग ऐसो अभिसंगः, यह उक्ति सीता जी की है। महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, यह उक्ति वासंती की है। प्रत्युक्तस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, यह श्लोक तमसा सीता के प्रति कहा है। कि यच्चिरंबो मेघांतरेण पूर्णचंद्र दर्शनम, यह उक्ति सीता जी की है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथक पृथक इव श्रयते विवर्तान, इस श्लोक में सिद्ध किया गया है कि करुण ही एक रस है, वही भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। किस श्लोक में मध्य नांदी है। अवनियमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि, श्लोक में मध्य नांदी है। अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि सचकुलपति, इस श्लोक में अस्मत् पद तमसा और वासंती के लिए आया है। अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि, इस श्लोक में इसके कल्याण के लिए, मंगल प्रदान करने के लिए कहा गया है, राम और सीता जी के कल्याण के लिए। अश्वमेध यज्ञ में राम की सहधर्मिणी कौन है। अश्वमेध यज्ञ में राम की सहधर्मिणी सुवर्णमयी सोने की प्रतिमा है। धन्यवाद। उत्तर रामचरितम के 6 अंक नामक तृतीय अंक को 4 भागों में पारायण करने का कोशिश किया गया है। आपने बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें